नमस्कार दोस्तों, हमने एसएससी के लेवल 7 और लेवल 8 की सैलरी के बारे में जान लिया है। लेवल 8 डबल AO की पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, दो तरह की पोस्ट आती है। ज़्यादातर लोग असिस्टेंट एडिट ऑफिसर को जानते हैं और ये एसएससी की एक भोकाल पोस्ट है, सबसे बड़े लेवल की पोस्ट है। जब ये लोग ऑडिट पे निकलते हैं तो उस शहर के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जिस भी जगह इनका ऑडिट होता है वहाँ पूरा तगड़ा इनका भोकाल होता है, ऐसा बताया जाता है। फिर आती है लेवल 7 की, जो है ये थी हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की पोस्ट ये थी। और वैसे लेवल 7 के अंदर यहाँ 15 तक पोस्ट थी, उनको भी हमने लेवल 7 के अंडर कवर किया था। उनकी पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे चैनल के ऊपर, समय के हिसाब से वो वीडियोस आती रहेंगी। आज की इस वीडियो में हम लेवल 6 को जानेंगे, इसकी सैलरी के बारे में। तो ये लेवल 6 है। इसकी यदि ग्रेड पे को हालांकि ख़त्म कर दिया गया, फिर भी यदि उसके इक्विवेलेंट माने तो ये 4200 ग्रेड पे में आता है। और ये है पे बैंड 35,400 से 1,12,400। ये क्या होता है, आपकी इनिशियल बेसिक है 35,400 रुपये। आपको सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा 3% का। जब आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा तो जो आपकी बेसिक हो जाएगी उस बेसिक के ऊपर फिर नेक्स्ट ईयर 3%, फिर नेक्स्ट ईयर 3%, फिर नेक्स्ट ईयर 3%। जो आपकी बढ़ी हुई बेसिक है उसके ऊपर हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट मिलने के बाद आप 1,12,400 तक लास्ट बेसिक में पहुंच जाते हो। ये होता है पे बैंड। यदि आपको 1,12,400 से ऊपर का बेसिक चाहिए तो आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। इट्स मीन कि आपको लेवल 7 के अंदर जाना पड़ेगा। ये आप 1,12,400 होने से पहले भी जा सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के, किसी और एग्ज़ाम को क्रैक करके, इस तरह से। तो अब हम जान लेते हैं यहाँ पे बेसिक। ये बेसिक पे सारे अलाउंस भत्ते लगभग लगते हैं। तो बेसिक यहाँ पे होती है 35,400 रुपये। फिर आपका आता है DNS अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%, 53%। और ये साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में। लगभग 6 से 7% DA के अंदर इजाफा हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से देखने में यही मिल रहा है। तो ये बनता है 18,762 रुपये। फिर आता है HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। ये क्या होता है जी, ये मकान के किराए के लिए आपको रहने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। ये हमारे इंडिया की यदि बात करें तो हमारे इंडिया में है X, Y और Z, ये 3 शहर हैं। ये Z शहर वो हैं जिन शहरों को छोटा शहर या जहाँ पे सबसे कम HRA दिया जाता है, जो कि 10% है। Y शहर में 20% बेसिक का HRA और X शहर के अंदर 30% बेसिक का HRA दिया जाता है। X का एग्जांपल आप दिल्ली, मुंबई इन शहरों को ले सकते हो। Y का एग्जांपल आप चंडीगढ़ जैसे शहर को, और Z का एग्जांपल आप अम्बाला जैसे शहर को ले सकते हो। तो हम यहाँ पे मिनिमम सैलरी की बात करेंगे। पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए वहाँ आपको कम से कम इतनी सैलरी तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए हम इसको 10% लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शहर हमारे भारत के अंदर 10% वाले हैं। तो ये हो गया 3500 और 40 रुपये। फिर आता है TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये आपका घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए आपको दिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है 5400, 5400 रुपये हैं। दोस्तों ये आपको जो अलाउंस भत्ते मैंने बताए हैं, ये अलाउंस भत्ते बेसिक अलाउंस भत्ते हैं जो हर एक कर्मचारी को दिए जाते हैं। कुछ एक अलाउंस भत्ते ऐसे हैं जो हमने काउंट नहीं किए हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी के अंदर इजाफा होगा। और वो अलाउंस भत्ते आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से, आपकी ड्यूटी के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। जैसे नाइट ड्यूटी में किसी की लगती है तो नाइट अलाउंस मिलता है, NS के दिन कोई ड्यूटी करता है तो NS का अलाउंस मिलता है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा होता है जहाँ पे रिस्क होता है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये अलग अलग अलाउंस होते हैं, इनका हमने जिक्र नहीं किया है। फिर आ जाता है डिडक्शन या कटौती की बात करें तो ये होता है NPS नेशनल पेंशन स्कीम। ये होती है बेसिक प्लस DA कर्मचारी का, और उसका 10% काटा जाता है। 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल अमाउंट एक NPS अकाउंट में जमा होती है। जब कर्मचारी 60 साल का होता है तो उसको 60% अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम दी जाती है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर मंथली पेंशन प्रोवाइड की जाती है। ये कटौती होती है NPS की आपकी 5400 और 16 रुपये की। फिर आता है एक GIS, ये होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इसको डिटेल में ऐसे CGE सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल स्कीम इंश्योरेंस स्कीम इस नाम से बोला जाता है। तो ये आपकी कटौती होती है 20 से 30 रुपये की। फिर आता है ये प्रोफेशनल टैक्स, जो कि 200 to 300 रुपीज़ रहता है। फिर इनकम टैक्स है, उसको हमने काउंट नहीं किया है। दोस्तों कुछ एक कटौतियाँ ऐसी होती है जो आपकी, जैसे मैंने बताया, पोस्टिंग, आपकी सिटी, आपकी
जॉब उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कई लोग क्या होता है ना, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देख लेते हैं, तो वो हर महीने 20 से 50 रुपये 100 रुपये स्पोर्ट्स के कटवाते रहते हैं, ताकि वहाँ उनकी मेंटेनेंस होती रहे और जो भी वहाँ पे किट वगैरह आनी है वो आती रहे, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ ख़राब होती है तो। फिर कुछ लोगों को गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है, तो वो प्लांटिंग वगैरह करते रहते हैं, वहाँ के लिए वो क्या करते हैं, मंथली 100 रुपये 50 रुपये डिडक्शन करवाते रहते हैं। फिर कुछ लोग एनजीओ वगैरह से जुड़ जाते हैं या कोई वेलफेयर की स्कीम है उनसे जुड़ जाते हैं, तो वो मंथली डिडक्शन करवाते रहते हैं 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये। तो ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी पोस्टिंग के हिसाब से, जगह के हिसाब से ये चीज़ें वेरी करती रहती हैं। कई जगह इंस्टीट्यूट की भी स्कीम होती है कि इंस्टीट्यूट की कटौती होती है 10 20 50 रुपये की, तो ये कटौती है, इनको हमने ज़्यादा कटौतियों को नहीं लिया है, मेन कटौती है उनको हमने लिया है। तो टोटल यदि ग्रोस की हम बात करें तो आपकी हो जाती है 63,102 रुपये, ये ग्रोस है आपकी। फिर इसके अंदर डिडक्शन या कटौती की बात करें तो ये बनती है 5636 रुपये, 5636 रुपये ये आपकी कटौती है। इन हैंड यदि हम बात करें सैलरी की तो ये बनेंगे आपकी 57,466 रुपये। दोस्तों ये मिनिमम इन हैंड सैलरी है। यदि आप वाई सिटी के अंदर पोस्टिंग आपको मिलती है, वाई शहर के अंदर, तो आपकी ये जो सैलरी है इसके अंदर आप 61,000 रुपये मिनिमम आपको मिलेगी, 3500 रुपये का इजाफा हो जाएगा। यदि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी के अंदर होती है तो आपको 65,000 अप्रोक्स मिनिमम सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी लेवल 6 एसएससी के द्वारा करवाई जाने वाली भर्तियों की सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।